दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों तो बात करते हैं, आज एनालिसिस करते हैं दोस्तों, क्या रहा आज का दिन, पूरे दिन निफ्टी में और 5 शेयरों में मूड माहौल, और क्या रह सकता है हमारा अब जो मंडे को जो मार्केट ओपन होगा तो क्या रहेगा उसमें हमारी मार्केट का मूड और माहौल। तो दोस्तों 5 दिन की गिरावट के बाद में आज हमारे मार्केट थोड़े संभलते हुए नज़र आए और कहाँ पर क्लोजिंग दी है 22,055 पर 97 पॉइंट की तेज़ी के साथ में आप देख सकते हैं पर पूरी तरह से। और आप देख सकते हैं कि आज हमारा जो मार्केट था, जो इसने जो लो लगाया 21,950 का लो लगाया और जो हाई लगाया 22,131 का, और आप देख सकते हैं कि जो ओपन हुआ था 21,990 पर, जबकि हमारी जो क्लोजिंग हुई थी थर्सडे को वो हुई थी 21,957 पर। तो दोस्तों क्या रहा जिसकी वजह से मार्केट फ्राइडे से लेके थर्सडे तक गिरता रहा? क्या ऐसी बात रही इसमें मार्केट में कि मार्केट में ऐसा क्या तूफ़ान आ गया? तो दोस्तों मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा और हर वीडियो में आपको एक ही चीज़ बताता हूँ कि मार्केट में, इंडियन मार्केट में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। बस क्या है, मार्केट को पैनिक क्रिएट करा जा रहा है। पैनिक क्रिएट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि क्या है, मार्केट हाई पर चल रहा था और कुछ फैक्टर्स की वजह से मार्केट पे फ़र्क पड़ता है, जो कि है क्या, जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन यानी कि FII जो इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो हमारी मार्केट में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और वो एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। तो जब वो ख़रीदते हैं तो मार्केट हमारा ऊपर जाता है और जब वो बेचते हैं तो मार्केट हमारा नीचे जाता है। जब बेचते हैं तो मार्केट नीचे जाता है, क्योंकि वो बड़ा ह्यूज अमाउंट होता है। वो इतना ज़्यादा अमाउंट से लाखों करोड़ों अरबों रुपए की वो जब ट्रेडिंग करते हैं तो उससे पूरा मार्केट ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी उसमें मार्केट में बढ़ जाती है। तो ये रीज़न था। दूसरी बात, आप पिछले 4 इलेक्शन के आंकड़े उठाकर देखेंगे तो जब जो इलेक्शन का जो अनाउंसमेंट, जो वोटों की गिनती होती है, उससे पहले मार्केट क्या है, नीचे गिरता है। ये क्या है, ये पिछले 4 इलेक्शन का ट्रेंड रहा है कि मार्केट गिरता है और जिस दिन इलेक्शन वोटों की काउंटिंग होती है उस दिन हमारा मार्केट उठता है। तो वो क्या करते हैं, जो वो पैनिक क्रिएट करते हैं और उसको मार्केट को नीचे लाते हैं। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बेच के बड़ा अमाउंट जब बेचते हैं तो मार्केट नीचे आता है। और जनवरी से आप अब तक देखेंगे तो क्या है, मार्केट हमारा ये जो FII है वो बेच ही रहे हैं, माल बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी मार्केट उठ रहा था। उसका रीज़न ये था कि हमारा रिटेल इन्वेस्टर जो था वो ख़रीदारी कर रहा था, DII ख़रीद रहे थे, हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे वो ख़रीदारी कर रहे थे। तो अभी क्या है, अभी उन लोगों ने जो बिकवाली जो कर रहे थे वो बिकवाली वो रेगुलर कर रहे थे, उससे फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन जो हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर था और जो DII थे, उन्होंने ख़रीदारी बंद कर दी, जिसकी वजह से मार्केट में पैनिक आया। दूसरा उनका एक तरीका है FII का कि वो मार्केट को गिराकर निचले स्तर पर लाना चाहते हैं और जहाँ से कि लोग बेचकर निकलें। जैसे ही लोग बेच के निकलेंगे तो फिर वो क्या करेंगे, ख़रीदारी फिर से शुरू कर देंगे। तो इसीलिए मैं आपको शुरू से ये बताता आ रहा हूँ कि हमारी मार्केट में दोस्तों कहीं से कहीं तक भी कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में कोई कमी नहीं है। जो जहाँ पर है वो बैठा रहे, और मार्केट कहाँ जा रहा है, जो जहाँ जा रहा है जाने दीजिए, मार्केट को वापस आना है। कुछ एक पैनिक ये भी फैलाया जा रहा था कि कोई सर्टेनिटी नहीं है कि सरकार की वापसी होगी या नहीं होगी। तो देखिए, जो ऐसा सोच रहे हैं उनकी सोच हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है BJP सरकार की वापसी तय मानी जा रही है और BJP सरकार सत्ता में तीसरी बार वापस आ रही है। तो इसीलिए क्या है, पैनिक में आने से अपना नुकसान ना करें, मार्केट को तो अंततः ऊपर ही जाना है। तो ये था ओवरव्यू। तो जो बने हुए हैं मार्केट में वो बने रहें और
जो 4 जून तक का ये खेल रहेगा, जब तक मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा। 4 जून को आप बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी। और 4 जून के बाद में जो फेड है, जो अमेरिका का मार्केट है, जो आपका वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट में जैसे ही कमी करेंगे फिर एक और तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। तो ये है ओवरऑल नज़रिया मार्केट का। तो जो अच्छे शेयर्स लेके बैठे हैं वो बने रहें। 4 सेक्टर्स में आपको हर वीडियो में बताता हूँ। एक रेलवे हो गया, एक आपका इंफ्रा हो गया, एक आपका पावर सेक्टर हो गया और एक स्पेस सेक्टर हो गया। तो ये वो सेक्टर है जहाँ पर दमदार रिटर्न मिलेंगे और एक अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। लेकिन जो पैनिक में बेच के निकल जाएगा उसके हाथ सिर्फ लॉस ही लगेगा। इसीलिए भरोसा रखना चाहिए मार्केट पर। तो जितनी गिरावट है वो एक मौका मिल रहा है जो फंड्स हैं, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करिए। 40-60 वाला फार्मूला मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। 40-60 वाला फार्मूला 40-60 वाला फार्मूला क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास में 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये में क्या करिए आप 40 रुपये इन्वेस्ट कर दीजिए। और 40 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद में क्या करिए आप रुक जाइए और 60 रुपये आप बचा के रखिए। वो उस दिन के लिए बचा के रखिए कि मान लीजिए अभी हम सोच रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन अगर मार्केट ऊपर ना जाके मार्केट नीचे गया, एक बड़ी गिरावट हो, तब वहाँ पे हम जो 60 रुपये बचे हुए थे उससे हम एवरेज आउट करके जो हमारा जो करंट भाव है उसके आसपास हम जाते हुए दिखाई दें। ये है दोस्तों क्या एक समझदारी वाली 40-60 वाला फार्मूला। तो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो वीडियो में आगे और देखते हैं कि बाकी का मूड माहौल क्या है दोस्तों। ये देखिए हमारी जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है वो क्या दी है, 22,055 पे 22,055 पे क्लोजिंग दी है। और वहीं पे अगर हम देखें, देखिए एक चीज़ और थी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए ये इंडिया विक्स है ना, इंडिया विक्स आप देखिए इंडिया विक्स क्या है, एकदम क्या है 11-12 से कहाँ पहुँच गया था, 18 रुपये पे पहुँच गया है। ये एक बड़ा रीज़न था। ये फियर फैक्टर होता है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है जो ये बताता है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसी की वजह से क्या हुआ, मार्केट में फियर फैक्टर बढ़ा और मार्केट नीचे आ गई। लेकिन ओवरऑल नज़रिया पॉजिटिव है। जो इंटरनेशनल जो सेंटिमेंट है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स है, उसमें कोई कमी नहीं है। आप डाउ जोन्स को देखिए काफ़ी टाइम से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमारे जो कंडीशन है वो क्या है, सिर्फ एक चुनाव के पास में एक गिरावट आती है, वही है, बस घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो घबरा के बेच के निकल जाएगा वो लॉस के अलावा उसको कोई भी हाथ नहीं लगेगा। आज मार्केट ने वापसी करी है 21,900 के करीब जो इसने सपोर्ट बनाया है। अगर और मान लीजिए पैनिक आ जाता है तो 21,750 तक हमारा निफ्टी जा सकता है। लेकिन इसके बाद में वो, क्योंकि वो एक क्रूशियल सपोर्ट है, वहाँ से मार्केट वापसी होनी है। तो ये था ओवरऑल नज़रिया निफ्टी का और जो स्टॉक्स का। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हमारी निफ्टी ने कहाँ क्लोजिंग दी है, 22,055 पे। और निफ्टी फ्यूचर्स क्या कह रहे हैं, निफ्टी फ्यूचर्स में आप देखेंगे तो इन्होंने क्लोजिंग दी है 22,127 पे, यानी कि लगभग 55 और 20 70, यानी कि लगभग 70 पॉइंट की तेज़ी के साथ में फ्यूचर्स बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। तो 70 पॉइंट की तेज़ी का मतलब है कि जो ओपनिंग है निफ्टी की मंडे के दिन वो फ्लैट ओपनिंग मानी जा रही है, ना कोई तेज़ी और ना ही कोई गिरावट। अभी जो करंट हालात ये बता रहे हैं फ्यूचर्स के हिसाब से कि मार्केट हमारा मंडे को फ्लैट ओपन होगा। अब बात करते हैं आगे किसकी, कमोडिटी मार्केट की। कमोडिटी मार्केट में हम देख सकते हैं, कमोडिटी मार्केट में मैं आपके साथ में एक ही चीज़ शेयर करता हूँ, वो है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल देखिए इसमें थोड़ी सी तेज़ी दिखाई दे रही है, ज़्यादा बड़ा पेन तो नहीं है, लेकिन ये 77 रुपये तक भी गया था, $77 तक भी गया था, लेकिन वहाँ से हल्की फुल्की तेज़ी है। लेकिन 80 के नीचे अभी भी ये बना हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। तो 80 के नीचे ये बना हुआ है तो ये क्या है, मार्केट के लिए थोड़ी राहत की बात है। जितना ये नीचे ये क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल नीचे आएंगे तो क्या है, हम लोग सस्ते दामों पर क्रूड ऑयल, ये ऑयल वगैरह जो इंपोर्ट करते हैं वो सस्ते दामों पर मिलेगा, और सस्ते दामों पर मिलेगा तो क्या होगा, हमारी महंगाई पर असर देता हुआ दिखाई देगा।
क्योंकि क्या है, सस्ता खरीदेंगे तो हमारे देश में भी चीज़ें सस्ती होंगी, क्योंकि हम 70 से 80% अपना बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है। अगर फर्दर गिरावट हो जाती है तो एक बहुत बड़ा संकेत होगा आगे आने वाले टाइम के लिए, फॉरेक्स को भी बढ़ने में ये मदद करेगा। हालांकि इस हफ्ते देख लेते हैं क्या फॉरेक्स का कहना है। देखिए फॉरेक्स में लेकिन ये चिंता का विषय पूरा बना हुआ है, क्योंकि करेंसी हमारी लो पे चल रही है। क्योंकि यहाँ पर जो था पहले क्या है, क्रूड ऑयल चिंता का विषय बना हुआ था, अभी क्या है, डॉलर चिंता का विषय बना हुआ है, यानी कि हमारा रुपया। तो डॉलर बढ़ रहा है, हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है। तो ये क्या है, ये हमें इस हफ्ते मुझे लग रहा है कि जो हमारे फॉरेक्स आएंगे, तो फॉरेक्स यानी देश की गुल्लक वो क्या है, घटकर आएगी। यानी कि जो हमारा जो 640 बिलियन डॉलर का जो फॉरेक्स है, वो हो सकता है कि 1-2 बिलियन डॉलर फिर से कम होता हुआ दिखाई दे, और हम लोग हल्की सी गिरावट फिर आपको देखने को मिले। यानी कि लगभग 2 बार से तो हम गिरावट देख ही रहे हैं। हो सकता है कि आज जो फॉरेक्स का डेटा रिलीज़ होगा, जो फॉरेक्स का डेटा आज रिलीज़ होगा, उसमें भी गिरावट हमें देखने को मिले 1-2 बिलियन डॉलर की। तो ये थोड़ा नेगेटिव संकेत है। ये नेगेटिव संकेत है कि हमारे जो फॉरेक्स है वो घटते हुए नज़र आएंगे, लेकिन ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। ये हल्की सी जैसे ही डॉलर में गिरावट होगी, जैसे ये वॉर की न्यूज़ हल्की पड़ती हुई कूल ऑफ होती दिखाई देगी, इसमें भी हमारा रुपया मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, क्रिप्टो करेंसी की। तो क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल पॉजिटिव संकेत दे रही है। आप देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में तेज़ी बनी हुई है और ये कंसोलिडेट कर रहा है 60,000 के ऊपर। आप सारे में देखिए, सब में एक तेज़ी आपको देखती हुई मिल रही है। तो ये एक अच्छा संकेत है हमारे मंडे के लिए। और जब इतनी आप देख सकते हैं कि इतनी रिस्की मार्केट में लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इक्विटी मार्केट तो बहुत सेफ़ होता है, तो उसमें इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे। बाकी आप देखेंगे कि सिर्फ इलेक्शन से पहले मार्केट गिरता ही है, वही हो रहा है। पिछले 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, क्योंकि मैं बाहर कहीं पर दर्शन करने गया था श्री दाऊ जी महाराज के, इसी वजह से, इसीलिए आज मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और हो सकता है दाऊ महाराज की कृपा रही कि मार्केट में तेज़ी पकड़नी शुरू कर दी है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसकी बॉन्ड मार्केट की। बॉन्ड मार्केट में अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड मार्केट में देखिए, बॉन्ड मार्केट में यूएस बॉन्ड मार्केट में तेज़ी बनी हुई है। तो यूएस बॉन्ड मार्केट में तो दोस्तों तेज़ी बनी हुई है, तो ये हल्का सा नेगेटिव है। लेकिन यहीं पे आप देखेंगे तो इंडियन बॉन्ड मार्केट में देखिए गिरावट नज़र आ रही है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव संकेत है। तो मतलब मिला जुला मार्केट है मंडे के लिए, और बाकी मंडे के दिन ही एक्चुअल पता चलेगा। अगर फॉरेक्स घट के आते हैं तो हो सकता है थोड़ा प्रेशर और बने मार्केट में। सपोर्ट मैंने आपको बता ही दिया, 21,750 का मेजर और क्रूशियल सपोर्ट है। वहाँ तक अगर मार्केट जाती है, या तो तेज़ी आई जाएगी, और नहीं भी तेज़ी आती है तो वहाँ से मार्केट रिबाउंड करते हुए नज़र आनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं अगले सेशन में हम अपने 5 शेयर्स के बारे में, जो कि आपके साथ में हर रोज़ मैं एनालिसिस शेयर करता हूँ। तो अब बात करते हैं अपने 5 शेयर्स की, जिसमें है 5 शेयर जिसका एनालिसिस मैं आपके साथ में हर रोज़ शेयर करता हूँ। इसमें से पहला शेयर है दोस्तों टाटा पावर। तो टाटा पावर मैं आपको बोल रहा था कि टाटा पावर का रिज़ल्ट आने वाला है 8 जून को। तो रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा आया, रिज़ल्ट में कोई ख़राबी नहीं आई, लेकिन कहते हैं कि एस्टीमेट, ये पता नहीं एस्टीमेट कहाँ से लगाए जाते हैं। वो एस्टीमेट ज़्यादा का था, लेकिन एस्टीमेट के अकॉर्डिंगली रिज़ल्ट नहीं आया, जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आई। यानी कि आप देखिए कितना हाई लगाया इसने, 464 का हाई लगाया, और आज 464 से कहाँ पर आ गया, ये 404 रुपये पे आया। तो ये रिज़ल्ट ख़राब होने की वजह से नहीं आया, रिज़ल्ट बेहतरीन है, लेकिन क्या ही एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाया। यानी कि एस्टीमेट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिखाता हूँ आपको, एबिटा पे आ जाते हैं पहले। ये देखिए कितना शानदार रिजल्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं जो 19.28 का क्या था पिछले क्वार्टर में था, पिछले YOY बता रहे हैं, ये 19.28 बिलियन था, और इस बार कितना आया बढ़ के 23.32 बिलियन। अच्छा, अभी कह रहे हैं एस्टीमेट था इनका कितना 25.5 बिलियन का।
तो पता नहीं क्या एस्टीमेट 25.5 बिलियन का किस हिसाब से लगाया गया, समझ नहीं आता है। इसकी वजह से क्या है, इसमें गिरावट आई है। मतलब स्टॉक में कोई कमी नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। अब आप देखेंगे कि एबिटा मार्जिन जो आए हैं हमारे कितने, नेट मार्जिन 14.72 वर्सेस 15.48, और एस्टीमेट लगाया था यहाँ पर हल्की सी थोड़ी सी कमी हुई है, बट लेकिन इतना गिरने वाली कोई बात नहीं थी। एस्टीमेट इन्होंने लगाया था 16.8% का, जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 2 रुपये का इन्होंने दिया है डिविडेंड। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए, ये 2 रुपये का टाटा पावर ने डिविडेंड भी दिया है, 2 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। तो जिनके पास में इक्विटी शेयर्स, जितने भी इक्विटी शेयर्स हैं कैश में, तो उनको पर शेयर 2 रुपये के हिसाब से उनको डिविडेंड भी दिया जाएगा। तो अगर आप देखें तो स्टॉक में कोई ख़राबी नहीं है। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि स्टॉक बहुत बेहतरीन है, और अब जो गिरावट होनी है वो 2-4 दिन की गिरावट और है। इसके बाद में अगर ये मान लीजिए 380 चला जाता है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। जो लोग 464 पे, 450 पे, 415 पे नहीं ख़रीद पाए थे, 420 पे, 430 पे नहीं ख़रीद पाए थे, तो अभी भी ये जो रेट है दोस्तों, आज 404 पे गया था, तो ये बहुत ही बेहतरीन रेट था। 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जा सकता था। और अगर मार्केट में और फर्दर गिरावट होती है, अगर ये 380 तक चला जाता है, 380 या 390 तक ये स्टॉक चला जाता है, तो वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। वहाँ पर ख़रीदारी करके होल्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि टाटा पावर का शेयर है दोस्तों, इसका जो फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट है। क्योंकि ये मल्टीपल बिजनेसेस में टाटा पावर डील करता है, सोलर एनर्जी, चार्जिंग स्टेशंस, रूफटॉप, और न जाने कितने सेक्टर्स में ये बिजनेस करता है। अडानी पावर से बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, और आप अडानी पावर से देख लीजिए और इसको देख लीजिए, अभी आपको क्या है, लगभग 200 रुपये आपको ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है। जो गिरावट होनी है, मतलब मार्केट को इसका रिजल्ट पसंद नहीं आया, इसी वजह से इसमें गिरावट आई, और गिरावट हो रही है, अच्छी बात है। सर कम दामों पर ये मौका दे रहा है ख़रीदारी करने का, तो जिन्होंने नहीं ख़रीदा था वो ख़रीदारी करके जा सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था 40-60 वाला फार्मूला सबसे बेहतरीन फार्मूला। आप किसी भी इन्वेस्ट में 40% फंड इन्वेस्ट करिए और एक बड़ी गिरावट का इंतज़ार करिए। जब एक बड़ी गिरावट हो जाए 10% या फिर 15%, 20% की आपके स्टॉक में गिरावट हो जाती है, तब जो 60% का बचा हुआ फंड है उससे आप एवरेज करके ख़रीदारी कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, एक निचले स्तर पर आपका बाइंग जोन में आपका स्टॉक आ जाएगा। तो जैसे ही मार्केट रिकवर करेगी, आपका स्टॉक रिकवर करेगा, आप बहुत ही जल्दी उसमें प्रॉफिट में आएंगे, और एक आपके पास में नंबर ऑफ़ शेयर्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपको क्या होगा कि अगर मान लीजिए 40% आपने फ़ंड इन्वेस्ट किया और उसके बाद मार्केट बढ़ गया, आपका स्टॉक बढ़ गया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है प्रॉफिट बांधी होने के लिए। लेकिन हाँ, इन केस मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलता है, इन केस मान लीजिए हमारा पासा उल्टा पड़ गया, हमने ख़रीदा, स्टॉक नीचे आ गया, तो हम एवरेज करके निकल सकते हैं। विन एंड विन सिचुएशन ये आपको देखने को मिलेगी। तो आज देख लीजिए, जो प्रीवियस क्लोज था 413 रुपये 50 पैसे, और आज इसने क्लोजिंग दी है 414 रुपये 85 पैसे, यानी कि कल की क्लोजिंग से इसने ऊपर क्लोजिंग दिया। ये एक अच्छी बात रही। आज लो लगाया इसने 404 रुपये का, और हाई लगाया 418 रुपये पे, 415 पे ओपन हुआ था। अच्छी बात यह है कि इसने कल के क्लोजिंग से ऊपर ही क्लोजिंग दी है, ये थोड़ी सी ये राहत भरी खबर है। लाइफ टाइम हाई है 464 रुपये, और अभी भी आप देखेंगे तो मार्केट क्लोज होने के बाद में बाइंग ऑर्डर्स आपके सामने लगे हुए हैं। यानी लोगों को पूरा भरोसा है, स्टॉक में कोई भी कमी नहीं है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, टाटा पावर एक बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों। और अब इसके चार्ट को देख लेते हैं। चार्ट में हल्का सा बेरिश मोड आ चुका है। वो इसीलिए आया है क्योंकि पिछले 5 दिन से लगातार मार्केट गिर रही थी, और लगभग 60 रुपये स्टॉक गिरा। यानी 464 से स्टॉक कहाँ पे आ गया था, 404। तो 404 के स्टॉक गिरने की वजह से क्या हुआ, ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन के नीचे, ये कैंडल वाली पतली सी लाइन है, वो नीचे आ गई। तो जब भी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन के नीचे की तरफ काटती है,
तो मार्केट को, तो स्टॉक को कमज़ोर माना जाता है। वहीं पे अगर ये ऊपर की तरफ काटती है तो फिर क्या है कि उसमें पॉजिटिव ट्रेंड आने लगता है। तो ये एक संकेत होता है दोस्तों कि आप इसमें ख़रीदारी करें या बिकवाली करें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये नीचे की तरफ काट के आ चुका है यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अगले 1-2 सेशन में मार्केट सपोर्ट करता है तो कोई बड़ी बात नहीं, ये फिर से इस वाली मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन के ऊपर ये ऊपर काटती हुई दिखाई दे जाए और उसके बाद में फिर आपको तेज़ी देखने को मिल जाए। हल्का सा इसने देखिए इस वाली जो ट्रेंड लाइन है मैंने आपके साथ में बनाई थी, ये देखिए ये वाली जो लाइन है इसको इसने कट किया है, लेकिन कट करने के बाद यहाँ से रिकवर कर रहा है। अगर ये रिकवर हो जाता है तो फिर इसमें एक फिर से बुलिश पॉजिटिव ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों, और अगर मान लीजिए अगर गिरावट भी आती है इसमें तो आपको मैं बता देता हूँ कहाँ तक ये जा सकता है। ये देखिए हॉरिजॉन्टल। अब इसके बाद में देखिए पहले तो ये है, अब इसको तो इसने तोड़ दिया है ना। अब इसके बाद में अगर ये नीचे आता है स्टॉक तो फिर ये कहाँ तक आ सकता है दोस्तों, ये आ सकता है, पहला तो सपोर्ट आपका ये 384, वही 384 380 मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो 384 या फिर ये आपका है 394 384, ये इसके लेवल है जहाँ पर ये सपोर्ट इसके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं ये वाले सपोर्ट, ये जो सपोर्ट है ये 396 384 के सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट ने तेज़ी पकड़ी थी, यानी कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसको डिलीट करते हैं। ये देखिए ये जो सपोर्ट है ना, ये जो यहाँ पर कई दिन कंसोलिडेट किया है, ये यहाँ तक आ सकता है अगर गिरावट होती है फर्दर। तो ये देखिए ये जो सपोर्ट है ना, ये तो इसके बाद में फिर क्या होगा, फिर इसके बाद में यहाँ से मार्केट में तेज़ी आई थी और फिर यहीं से फिर से ये तेज़ी पकड़ने की कोशिश कर सकता है। और स्टॉक तो ऊपर ही जाना है क्योंकि पावर का स्टॉक है। अभी आप देखेंगे तो पावर डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। और आपके क्या है, हमारे इलेक्शन भी चल रहे हैं, थर्ड टर्म में बीजेपी सरकार की वापसी हो जाती है तो आप देखेंगे कि एक तूफ़ानी तेज़ी इस सेक्टर में, पावर सेक्टर में वो आनी लाजमी है, क्योंकि मोदी जी का फोकस है कि पेट्रोल और डीजल पे डिपेंडेंसी, क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी ख़त्म करें। तो ये रिन्यूएबल क्षेत्र में काम कर रहा है, तो इसीलिए ये स्टॉक बेहतरीन है। इसका फॉर्मूला है, मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले शेयर अब, और मेरा फेवरेट शेयर मिश्र धातु निगम लिमिटेड की, कि अगर 400 के लेवल पे मिल जाता है ये स्टॉक, मिश्र धातु निगम लिमिटेड 400 के लेवल पे मिल जाता है, वो एक इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ से ही स्टॉक भागता है। देखिए ये 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि 400 के लेवल पे आया है, फिर कहाँ पे गया है, 450 तक का लेवल इसने टच किया है। ये दूसरी से तीसरी बार हो चुका है। इस बार दोस्तों 400 से ये ऊपर मुझे जो समझ में आ रहा है, जो पिछली ट्रेंड देखे मैंने, 450 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा सीधा आपको ये वाला जो लाइफ टाइम हाई है इसका, ये वाला 547, इसको तोड़ता हुआ नज़र आएगा। ऊपर चला गया था, जिन लोगों ने ख़रीदारी नहीं की थी उनके लिए मौका है, क्योंकि आज ये कहाँ पर गया था आप देख सकते हैं, 398 रुपये तक ये स्टॉक गया था। तो जिन्होंने ख़रीदा होगा उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इलेक्शन तक ख़रीदारी करके बैठ जाइए 40-60 वाले फार्मूले से। कभी भी 99% 98% आप देखेंगे तो आप प्रॉफिट में ही रहेंगे 40-60 वाले फार्मूले से। लेकिन आप देख रहे हैं पिछली प्रीवियस क्लोज था कितना, प्रीवियस क्लोज था आप देख सकते हैं यहाँ पर 409 रुपये का, 411 रुपये का हाई लगाया। अपना जो इसकी स्पीड है, जो इसका ट्रेंड है, उसी के हिसाब से ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। और लो लगाया 398 रुपये का, 408 पे ओपन हुआ था, क्लोजिंग दी है लगभग 1 रुपये 75 पैसे की गिरावट के साथ में, लगभग आधा % से हल्का सा कम। अभी देखेंगे तो इसने के बाद में सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं। तो ये लेवल है। अब देखिए, अब ये तो बोलेगा नहीं आपको कि कहाँ पे ख़रीदना है, कहाँ भी ये लेवल अच्छा है। तो जो लेवल इसका जो शानदार है, वो जो मीडियम जो लेवल है, जो एक सपोर्ट है, वो है 400 का लेवल। तो 400 के लेवल पे आप ख़रीदारी करके बैठ जाइए 40-60 वाले फॉर्मूले थे। अगर 400 से 40% फंड से आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं और आपके पास 60% फंड रहेगा, अगर ये 350 के लेवल पे जाता है तो वो एक मतलब कौड़ियों के दाम में मिलने वाली बात होगी ये स्टॉक, क्योंकि 350 से 455 तक जा चुका है ऑलरेडी।
मैं आपको बता रहा था ख़रीदारी करने के लिए, जिसने ख़रीदारी करी होगी और प्रॉफिट बुक किया होगा तो उनके लिए शानदार खबर है। अब आप यहाँ देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये उन्हीं लेवल्स पे आ चुका है, ये वाली लेवल, ये लेवल, इसी के ऊपर सपोर्ट रहता है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, जिस दिन ये इस वाली लाइन को ऊपर की तरफ कट कर देगा उस दिन देखिए कंसोलिडेशन। ये कितना बड़ा कंसोलिडेशन है, ये देखिए, ये कंसोलिडेशन है, एक ही लाइन में ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखिए इसने कितनी बार टच किया, 450 का लेवल, 1 2 3 4, और आपको बताता हूँ पिछला ट्रेंड दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, यहाँ पे इतिहास बता देता हूँ मैं आपको। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये देखिए, ये सारे इसके लेवल्स हैं। कौन से वाले लेवल्स है? 450 वाले लेवल्स हैं दोस्तों ये। तो 450 के जो लेवल्स इसने छुए हैं ना जब, और देखिए एक बार यहाँ हुआ था, फिर से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एक बार, दो बार, इसके बाद ऊपर की तरफ गया है, फिर नीचे आया, उसके बाद में इसने तेज़ी पकड़ी है, यहाँ तक आया, इसके बाद में यहाँ पर गया है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एक बार जाने की कोशिश की थी, ठीक है, इसके बाद में 2 बार जाने की कोशिश की थी, तो तीसरी बार में क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। यानी कि आपको पिछले ट्रेंड के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों। यानी कि एक बार यहाँ पे गया है ऊपर, एक बार यहाँ पर गया है ऊपर, और इसके बाद में क्या है देखिए, फिर इसने कहा है नीचे आने के बाद तेज़ी पकड़ी है। अब मैं आपको वही सेम ट्रेंड यहाँ पे बता रहा हूँ। एक बार यहाँ जाने की कोशिश की, एक बार यहाँ जाने की कोशिश की, फिर देखिए ये जो नीचे आया, ये नीचे आया यहाँ पर, और इसके बाद में फिर ये यहाँ से तेज़ी पकड़ने की कोशिश करी इसने, और इसके बाद में देखिए ये हल्का सा कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये पॉइंट लगाया मैंने। इसके बाद में ये देखिए, ये यहाँ पर ये वो वाला सिनेरियो ये है। तो अब जो है, अब इसके बाद में ये नीचे आ गया, इसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट के बाद में ये नीचे आया, और इस पॉइंट के बाद में ये फिर नीचे आ गया, और इसके बाद में देखिए कहाँ गया है। इसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ से कहाँ गया, यहाँ गया है। तो अब जो सेम सिनेरियो बन रहा है वो ये बन रहा है। तो अब जो तीसरी टर्म में आपको जाता हुआ दिखाई देगा। अब जो 455 का जैसे ही क्रॉस करेगा दोस्तों, आपको बता रहा हूँ, ये अपने 547 के लेवल को भी तोड़ता हुआ नज़र आएगा। तो इसीलिए बेहतरीन स्टॉक है। इसरो को फंड सप्लाई करता है, और मोनोपोली है, स्पेशल मेटल्स रेडी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। फ्यूचर बहुत अच्छा है, स्पेस में सरकार का फोकस भी है, इसीलिए ख़रीदारी करके जा सकते हैं। 40-60 वाले फार्मूले से बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आरबीएल बैंक को अगर आप देखेंगे तो देखिए, इसने भी आपको मौके दिए हैं 470 पे, यानी 220 से लेके पिछली गिरावट में 220 से कहाँ तक गया था, 272 तक गया था, और 272 से कहाँ पर आ गया, ये देखिए यहाँ पर अभी आया है, कहाँ पर आया, 238 का। इन्हीं लेवल से ही, पुराने वाले लेवल से ही सारे स्टॉक काम करते हैं। तो 238 पे आ गया। 238 के बाद में अब अगला लेवल क्या होगा दोस्तों, ये ऊपर की तरफ जाएगा जैसे ही मार्केट पॉजिटिव होगी, और जैसे ही 272 का ये लेवल ऊपर की तरफ तोड़ेगा, फिर ये इस बार 300 या फिर 290 के आसपास जाता हुआ स्टॉक दिखाई देगा। तो थोड़ी सी राहत भरी खबर है, क्योंकि 238 का लो लगाने के बाद में इसने वापसी कर ली है, और कहाँ पे क्लोजिंग दी है, 243 रुपये पे, यानी कि 5 रुपये 85 पैसे की तेज़ी के साथ में। हाई इसने 246 भी लगाया है। ये अच्छी बात है कि इसने बहुत ही जल्दी 246 तक ही पहुंच गया, आज टच करने की कोशिश की। 246 के बाद में सीधा आपको 260 के आसपास, 256-57 के पास में रेजिस्टेंस रहेगा। 257 के बाद में 267, 267 के बाद में 277, 277 के बाद में सीधा कहाँ पर जाएगा, 290 और फिर 300। अभी आप देखेंगे मार्केट क्लोज होने के बाद में बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं। अब इसके चार्ट के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, चार्ट में देख सकते हैं तो नेगेटिव ट्रेंड आ चुका है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यही बता रहा है कि अभी नेगेटिव ट्रेंड में आ गया है, क्योंकि इस वाली मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन को कैंडल वाली लाइन ने नीचे की तरफ कट कर दिया है। लेकिन
यहाँ से रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है, ग्रीन कैंडल बता रही है। तो जैसे ही इस वाली मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन को ऊपर की तरफ काटेगा ये, तो फिर से आपको एक तेज़ी आपको देखने को इस स्टॉक में मिलेगी। अच्छा स्टॉक है, बैंकिंग का स्टॉक है, रिटर्न बहुत अच्छे खासे दे चुका है। आप देखिए रेंज देखिए इसकी, ये उसी रेंज के अंदर घूम रहा है। जैसे ही ये 300 की रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ेगा दोस्तों, 400 के लेवल, 500 के लेवल इस स्टॉक में आपको आते हुए दिखाई देंगे। स्टॉक बहुत अच्छा है, 220 से लेके 230 या फिर 235 के लेवल से लेके आप कहीं पे भी ख़रीदारी कर सकते हैं इस स्टॉक में। 235 से लेके 270 को आप स्विंग ट्रेडिंग भी आप इस स्टॉक में कर सकते हैं। तो ये था आरबीएल बैंक। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक आईआरएफसी के बारे में। ये है आपका आईआरएफसी। तो आईआरएफसी को आप देखेंगे, अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, आईआरएफसी के बारे में। आईआरएफसी देखिए 164 के बाद में कहाँ पर आ गया, 148 रुपये। क्यों? लगातार 5 दिन मार्केट गिरी, बिकवाली आई, लेकिन अभी भी कहाँ इसने लो कहाँ लगाया, 149 रुपये 55 पैसे का जो इसने लो लगाया, 142 रुपये का। यानी जहाँ से ये भागा था, यानी जिस लेवल से ये स्टॉक भागा था दोस्तों, उन्हीं लेवल से ये वापस जाके 142 का लो लगाने के बाद 148 पे क्लोजिंग दी है। यानी कि 148 ये जो इसका रेजिस्टेंस था उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। ये इसके लिए अच्छी बात है। रेलवे का स्टॉक है, शानदार स्टॉक है दोस्तों। आप और इलेक्शन के बाद में जब बजट पेश होगा दोस्तों नई सरकार का, तो एक तूफ़ानी तेज़ी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो अगर आप इसको देखेंगे, इसका चार्ट एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। चार्ट में अभी तो खैर आप किसी भी स्टॉक का चार्ट उठा के देख लीजिए, सभी चार्ट्स में आप देखेंगे तो कमज़ोरी ही दिखाई देगी। कमज़ोरी बनी हुई है मार्केट में गिरावट होने की वजह से। तो ये देखिए ये सभी स्टॉक में है, हालांकि इसमें ज़्यादा नहीं है। ये देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन को नीचे की तरफ इसमें भी कट किया हुआ। हर स्टॉक में आपको ये गिरावट, क्योंकि सभी स्टॉक्स में हुई है ना, चौतरफा गिरावट हुई थी। लेकिन आप ये देख सकते हैं, एक से ध्यान से देखना पड़ेगा कौन सी वाली लाइन किसको काट रही है। यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा, यानी कि साफ यही है कि अभी इसमें नेगेटिविटी बनी हुई है दोस्तों। अब लेकिन ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी नहीं है, हल्की सी रिकवरी होगी, इसमें स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी। ये देखिए ज़्यादा नीचे नहीं आई है ये, यहाँ से देखिए आप, ये वाली जो लाइन है, ये वाली मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसके हल्का सा ही नीचे आई है। जैसे ही मार्केट में तेज़ी आएगी, हालांकि देखिए ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गई है, ग्रीन कैंडल बन गई है। जैसे ही हल्की से ऊपर की तरफ जाएगी, इसमें फिर से पॉजिटिव आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो रेलवे का शेयर है, सरकार का फोकस है, और जब भी फंड की ज़रूरत पड़ती है, इसको फंड कौन देता है दोस्तों, रेलवे को जब भी फंड की ज़रूरत पड़ेगी कौन देगा दोस्तों, वो देगा आईआरएफसी। इसीलिए स्टॉक बहुत बेहतरीन है, मोनोपोली है इसकी रेलवे में, इसीलिए ख़रीदारी करके जाना चाहिए इस स्टॉक पर। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। 150 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करना शुरू करेगा, 155 के आसपास, 165 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा, और 165 के ऊपर सस्टेन करने के बाद में 177 और 180 के लेवल से को ये आपको टच करता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं अपने अगले स्टॉक दोस्तों। अब बात करते हैं अपने 5वें और आखिरी स्टॉक यानी कि पीआईजीएल की दोस्तों, पावर का स्टॉक है। अगेन आप देख सकते हैं इसका चार्ट देखिए कितना बेहतरीन चार्ट है, यानी कि इतनी बड़ी गिरावट हुई 5 दिन से लगातार फ्राइडे से लेकर थर्सडे तक गिरावट देखने को मिली, लेकिन इस स्टॉक में आपको कोई भी कमजोरी देखने को नहीं मिली। आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन के ऊपर ये कैंडल वाली बिल्कुल लाइन सस्टेन कर रही है, जो कि संकेत दे रही है कि स्टॉक बहुत ही पॉजिटिव है और बुलिश मोड में ही बना हुआ है। और अगर आप देखेंगे कि जो इसका जो पहले जो रेजिस्टेंस था, जो 69 का था, 69 तक को तो इसने यानी कि 70 के नीचे गया ही नहीं है।
71-72 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है। और अभी जो जो कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन में आपको फिर से बता देता हूँ, कंसोलिडेशन इसका चल रहा है 69 से लेके 77 तक का कंसोलिडेशन जोन है इसका। जैसे ही 77 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, सीधा आपको जाके दिखाई देगा 84 के बाद में क्या है इसका 93, और जहाँ 93 के ऊपर इसने सस्टेन करना शुरू किया तो जो इसके जो नए टारगेट हैं 150 के लेवल्स खुलते हुए नज़र आ जाएंगे। और आप देख सकते हैं इसकी ताकत देखिए, ये जब 55 रुपये पे गया था तब मैंने बोला था कि यहाँ से रिवर्सल आया 55 से लेके 77 या 78 तक ही गया था। और उसके बाद में देखिए कितना, यानी कि 23 रुपये, 55 और 5 20 77 20 और 3 23 रुपये के इस छोटे से स्टॉक ने मूवमेंट दिया है। और मात्र कब, जब पिछली बार क्रैश हुआ था तब से लेके अब तक, मतलब 1 से 1.5 महीना 2 महीने भी मुश्किल से इसने 20,000 रुपये का रिटर्न बना के दे दिया, जिसने 1,000 शेयर्स इसके लिए होंगे। तो शानदार स्टॉक है, पावर का स्टॉक है दोस्तों। पावर की डिमांड बढ़ रही है और हमारी गवर्नमेंट का भी बहुत ही फोकस है पावर सेक्टर पे, इसीलिए आने वाले टाइम में एक तूफ़ानी तेज़ी बन सकती है। आपको इसकी डिटेल दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, ये 72 रुपये 80 पैसे पे क्लोजिंग दी है। प्रीवियस क्लोज 74 रुपये 25 पैसे था, लो लगाया 72 रुपये 80 पैसे, यानी कि जहाँ पर लो लगाया वहीं पे इसने क्लोजिंग दिया, और हाई लगाया 73 रुपये। तो और इसका लाइफ टाइम आई है 93। तो छोटा स्टॉक है। अभी क्या है, इस पर सेबी की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। इसकी ASM लिस्ट में बना हुआ है, जिसकी वजह से क्या है, इसका सर्किट जो है मेरे ख्याल से 5% हुआ करता था, जिसको अभी 2% सर्किट कर दिया गया है। तो जैसे ही उससे शॉर्ट टर्म ASM लिस्ट से बाहर जैसे ही आएगा, सर्वेलेंस मेजर से बाहर आएगा, वैसे ही इसमें आपको तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो ये था 5 स्टॉक का एनालिसिस। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।